केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, क्या अब नहीं बढ़ेगी पेंशन और नहीं बढ़ेगी पे? कल मंगलवार को हुआ संसद में हंगामा। सवाल पूछने पर भड़के वित्त राज्य मंत्री, बोला हमें कुछ पता नहीं, आखिर क्यों? जबकि पहले कहा गया था कि 10 साल के बाद पे कमीशन लागू होगा। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए आप 10 साल से पहले समीक्षा कर सकते हो कि उनका जीवन कैसे चल रहा है, पेंशनर्स का ख्याल रखोगे, आप कर्मचारियों का ख्याल रखोगे। ये जो बात हुई है इससे हड़कंप मच गया है। सभी जितने कर्मचारी संघ हैं सबके कान खड़े हो गए, अलर्ट हो गए कि सरकार सो रही है क्या सरकार के मन में कुछ और चल रहा है। कल जो संसद में हुआ उसकी मैं बात करूंगा ताकि आपको पिक्चर सीधी क्लियर हो जाए कि यानी जो कल हुआ है वो आगे हमारे पर क्या फर्क पड़ेगा। हमारी पेंशन बढ़ेगी, हमारी पेमेंट बढ़ेगी, हाँ जी दोस्तों, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सवाल का जवाब पहले देखते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि कल जो मंगलवार को इंसिडेंट हुआ है, घटना हुई है, शायद बड़ा सवाल था। सवाल ये नहीं था कि आज आप क्या दे रहे हो, सवाल ये था कि 2025 में ऐसा करने वाले हो, यानी जब आपका आम बजट होगा तो क्या आप 8वें वेतन की घोषणा करोगे? क्या आप केंद्रीय कर्मचारी और उनके पेंशनर्स को तनख्वाह बढ़ाओगे? आपने कहा हमारी आर्थिक महाशक्ति, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। सारी चीजों का हवाला देते हुए संसद में हंगामा हुआ। अब मैं बात करता हूं किसने सवाल पूछा, क्या आंसर मिला और वित्त राज्य मंत्री तरफ से क्या आंसर मिला। वो निराशाजनक आंसर था। और उसके बाद जितने आप समझ सकते हो कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया हुई है और आगे क्या एक्शन लेने वाले। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, राज्यसभा, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 870 टू बी आंसर्ड ऑन ट्यूसडे दिसंबर 3, 2024, उन्होंने कल की बात है 1946 शाखा के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, उन्होंने कहा 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी उन्होंने कहा क्या 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। श्री जावेद अली खान का प्रश्न था और श्री रामजी लाल सुमन का। विल द मिनिस्टर फाइनेंस टू प्लीज टू स्टेट वेदर गवर्नमेंट इज एक्टिवली कंसीडर द अनाउंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द नेक्स्ट बजट इन फरवरी 2025 इन व्यू ऑफ अनप्रेसिडेंट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ ट्रेंड। उन्होंने कहा है क्या आपकी सरकार, आपके वित्त मंत्री 2025 में आम बजट होने वाला है, उसमें 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेंगे? इस पर सरकार क्या कर रही है? हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके कारण बताइए। क्या केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति केंद्र सरकारी कर्मचारियों के वेतन की वृद्धि की अनुमति नहीं दे रही है? हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? उन्होंने कहा है कि वेदर फिजिकल कंडीशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग द इंक्रीज इन पे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आप आर्थिक स्थिति का दावा कर रहे हो, क्या आप इस आर्थिक स्थिति में हो कि आप पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाओ, कर्मचारियों की पे बढ़ाओ? और जबकि उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग की और पिछले वेतन आयोग की सीधी रिपोर्ट थी, 10 साल का इंतजार मत करिए, महंगाई चरम पे है, इनकी पे और पेंशन में संशोधन कर दीजिए, इनके डीए मर्ज कर दीजिए। लेकिन सरकार का क्या जवाब था जरा आपको सुनना होगा। आंसर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी, नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एट प्रेजेंट डू नॉट एराइज। उन्होंने कहा है वर्तमान में केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्र वेतन आयोग के गठन हेतु सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और उन्होंने कहा है और इसका ब्यौरा दें, बोला हमारे पास इसका आगे कोई जवाब नहीं है। ये लेटर है, ये कल का लेटर और सर्कुलेट हुआ है। इस लेटर के निकलने के बाद बहुत ज्यादा हरकत शुरू हुई, बहुत सभी कर्मचारी संगठनों, कर्मचारियों, खबरें हों छपाछप छप रही हैं। और उन्होंने क्या है कि आगे क्या होगा, किस चीज का वास्ता दिया है, जैसे कि वित्त सचिव से भी आप समझ सकते हो कि हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी उनका संगठन मिला था, उन्होंने बोला समय बहुत है। पे कमीशन को लेकर वित्त मंत्री के सामने बहुत सारे मेमोरेंडम्स दिए गए हैं और शिव गोपाल मिश्रा जी का मैंने जिक्र किया। ये 2014 में जो है वो अनयूजुअल था। इसका पीरियड 1 जनवरी 2026 से है, हम 24 में हैं। उस टाइम वो प्री इलेक्शन बजट में अनाउंस किया गया था, लेकिन वो नॉर्मल डेट नहीं है। 1 जनवरी 2026 का समय मैं दोस्तों क्लियर करना चाहता हूं। 1 जनवरी 2026 को आपकी पे पेंशन बढ़ोतरी होगी, लेकिन इनके पास अभी प्लान है या नहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है 8वें वेतन आयोग को लेके आए, हो सकता है एक्वायर्ड फॉर्मूला लगाए, हो सकता है 50% डीए मर्ज हो सकता है 25% डीए मूल वेतन में जोड़ा जाए। चारों में से एक चीज जरूर मिलनी, ये तथ्य है, ये क्लियर है। जैसा कि एक नेता ने इसकी दिया था कि हर संभावना पे विचार किया जा रहा है, लेकिन प्रस्ताव की बात उन्होंने
यानी राज्यसभा में उन्होंने जो कहा है वो आपने सुन लिया होगा। अभी मैं बात करूंगा कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको जानना होगा। केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को तगड़ा झटका दिया है। मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा से यह बात साफ कर दी कि 8वां वेतन आयोग का गठन पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मौजूदा समय में डीए डीआर आपका 53% पहुंच गया है। नियम के अनुसार डीए 50% के पार होने पर कर्मियों के वेतनों भत्तों में बदलाव होता है। क्या बदलाव हुआ? 25% डीए के बाद बदला हुआ, 50% के बाद कोई आपके भत्तों में बदला हुआ। जो सर्विंग सोल्जर है या केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन्होंने बदलाव नहीं किया, उसको भी रोक के रखा है। शायद उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। उन्होंने कहा है विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन कई बार सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर चुके। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर के महासचिव एसबी यादव ने इस साल से ही प्रारंभ में माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आगाह किया था कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। इस बाबत सरकार मौन रही। संसद में 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सिवन ने सवाल पूछा। सांसदों ने जानना चाहा कि सरकार 2025 के बजट की बात पूछी थी कि दौरान 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर सक्रिय है, क्या उसकी प्लानिंग है, क्या सरकार की वित्तीय स्थिति कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि करने की इजाजत नहीं दे रही है। वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने उस सवाल के जवाब में कहा सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे पहले इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइज एसोसिएशन के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के 8वां वेतन आयोग गठित कर देना चाहिए था, और उन्होंने गठन के सवाल पर 2-2 जवाब दिया कि अभी तक इस पर विचार नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि संसद सत्र में चौधरी ने वेतन आयोग को गठन को लेकर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और 30 साल से महंगाई का सामना ये तर्क दिया, जैसे कि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी और सरकार लगातार 10 से 12 साल हो गए, 2014 से बैठी है। भ्रष्टाचार की बात कही, काले धन की बात कही, आर्थिक स्थिति की बात कही। वो आज कह रहे हैं कि बिल्कुल 2027 तक हम तीसरी महाशक्ति होंगे, लेकिन क्या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पैसे नहीं है? क्या जो काम कर रहे हैं उनके लिए पैसे नहीं है? सिर्फ नेताओं के लिए पैसे हैं, उनके लिए खर्च करने के लिए पैसे? तमाम सारे सवाल उठना लाजमी हो गया। और वहीं पर महासचिव एससी महेश्वरी ने कहा है कि उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को अविलंब उनको गठन करना होगा। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मियों की तरफ से केंद्र सरकार के पास कई प्रकार के सुझाव है। समय समय पर जैसा कि उन्होंने कहा कि 7th पे सीपीसी, 5वें सीपीसी में कहा है कि समय समय पर केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन और पे की समीक्षा होनी चाहिए। यदि महंगाई दर कम है और महंगाई ज्यादा है तो उनकी पे पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सरकार किस पे ध्यान दे रही है? जरा ध्यान रखना, सरकार कोई ना कोई चौंकाने वाला फैसला लेगी। आईआरटीसी के अनुसार 7वें वेतन आयोग ने कहा था कि सीपीसी गठन के लिए 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि को पूरा होने से पहले वेतन आयोग के गठन की समीक्षा की जा सकती है। 7वीं सीपीसी के सिफारिश के अनुसार गत 10 वर्षों में कामकाज प्रदर्शन, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, विभिन्न कर संग्रह की मात्रा, सरकारी विभागों की भूमिका, मुद्रास्फीति पैटर्न, मुद्रास्फीति के कारण वास्तव वेतन में कमी, सेवा की स्थिति आदि में कई बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आपने बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारा टैक्स, बहुत सारा पैसा वसूला है और महंगाई आपने कम की, तो आप हक बनता है इनको कि आप किसी न किसी तरीके से इनकी पे पेंशन की आप पुनरावृत्ति करें। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि कर्मियों के डीए का आंकड़ा 53% के पार हो गया। केंद्र सरकार को या तो उसको मर्ज करें या उनके 50% के बाद जो भत्ता है उसका भी ये लाभ नहीं दे रहे हैं। सुभाष लांबा यानी दूसरे जो उसके अध्यक्ष हैं, केंद्रीय राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशन को तगड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र बलों राज्य सरकार के कर्मियों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को लेकर जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। दोस्तों, ये थी प्रतिक्रिया। आप समझ सकते हो, ये आपको 3 दिसंबर शाम को 8 बजे का है और ये 3 दिसंबर दोपहर के बाद ये सारा अभी एपिसोड चल रहा है। इसके ऊपर हंगामा होगा, इस पर बातें होंगी, लेकिन सरकार के मन में क्या है ये टटोलना जरूरी है। सरकार के मन में ये है, शायद सरकार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको देगी जरूर, ये नहीं कर ना देगी, लेकिन वो इस तरीके से देगी जैसे कि देती आई है, लॉलीपॉप बनाएगी, हंगामा करेगी, हल्ला करेगी, लेकिन उसका फाइनेंशियल इफेक्ट जरूर वो देख रही है। और ये चीजें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उस फोरम में, संसद में नहीं कहा, लेकिन सरकार
कि जो वित्त सचिव हैं, पहले वित्त मंत्री सचिव थे, अब सरकार के कैबिनेट के जो वित्त सचिव हैं सोमनाथ, जो कि माननीय प्रधानमंत्री के सबसे बड़े मतलब बहुत बड़े सेक्रेटरी होते हैं, उन्होंने इस बात पे इशारा किया था कि जो भी होगा समय पर होगा। यानी कहते हैं उन्होंने इस बात का इशारा किया था और वो बड़ी महाशक्ति हैं इस सरकार के अंदर। तो दोस्तों निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बाकी संगठन काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ देगी सरकार। लेकिन फिलहाल जो कल जो स्टेटमेंट दिया है वो शायद चौंकाने वाला था, क्योंकि स्टेटमेंट ये पूछा गया था कि 2025 का जो आम बजट आएगा उसमें आप 8वें वेतन की घोषणा कर पाओगे या नहीं, उस स्थिति में हो या नहीं में। उन्होंने ये कहा था कि आपके 7वें वेतन की आपकी सिफारिश 10 साल का इंतजार किए बगैर उससे पहले आप करोगे या नहीं कर पाए। 50% डीए मर्ज की बात थी, आप नहीं कर पाए। आप 50% डीए बढ़ने के बाद भत्ते दे पाए, आप नहीं दे पाए। आप डीए बढ़ोतरी लगातार, आपकी महंगाई बढ़ रही है, डीए आपका कम बढ़ रहा है। ये सारे सवाल हैं जो हमने और आपने सोचना, ये सत्य है। सरकार अच्छे काम कर रही, लेकिन इस एंगल पर और इस साइड में सरकार कहीं ना कहीं कंजूस होती नजर आ रही है। आपका क्या कमेंट्स है, जरूर। धन्यवाद।